हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होती है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटनों में गैप हो गया है? क्या आपके घुटनों में साइनोवल फ्लूइड यानी कि ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपको आलती पालती मार के बैठने में परेशानी होने लगी है? क्या आपके घुटनों में गैप की समस्या है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है, क्यों होता है, इसके विषय में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत कैसे होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले 50 से 60 साल की एज के बाद देखा जाता था। हमने आम भाषा में कहें तो घुटनों में दर्द पहले 50 से 60 साल की उम्र में लोगों को होता था, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि 30-40 साल की उम्र में ही हमारे घुटनों में दर्द की समस्या सामने आने लगी है। उसका मेन हमारा जो कारण है वो है हमारा खान पान। आज जो हम खाना अपने उपयोग में लाते हैं वो सब हाइब्रिड है और हम मिलावटी खाना खा रहे हैं जिसमें 50% से ज़्यादा मिलावट है। अब हमें घुटने में और हमारी बॉडी के लिए, हमारे जॉइंटों के लिए जो कैल्शियम और जो विटामिन D3 की ज़रूरत होती है वो हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। उसका मेन कारण है हमारा खान पान। खान पान इसलिए क्योंकि हम दूध लेते हैं, हम उसको ओरिजिनल समझ के उसको पीते हैं ताकि हमें कैल्शियम मिल सके। पनीर लेते हैं, हम ओरिजिनल समझ के लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर तरीके से कैल्शियम मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आज की डेट में जो पनीर और जो दूध है वो सिंथेटिक दूध आ रहे हैं जो कि पाउडर मिला के बनाए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से जो कैल्शियम और जो आयरन दूध से हमें मिलता है वो नहीं मिल पाता। क्योंकि जितनी हमारी आबादी है उस आबादी के हिसाब से दूध जितना होना चाहिए, यानी कि जितने दूध की ज़रूरत है पब्लिक को, उतना दूध मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसकी पूर्ति के लिए वो पाउडर का दूध बनाते हैं, उस पाउडर के दूध को मार्केट में सप्लाई किया जाता है और वो दूध हम अपने उपयोग में लेते हैं। 10% लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो ओरिजिनल दूध का सेवन करते हैं और उनको आज भी घुटनों से रिलेटेड कोई भी परेशानी या जॉइंट से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है। वह लोग हैं जो लोग गाय या भैंस अपने घर में पालते हैं। अब हम बात करते हैं पनीर की। पनीर सिंथेटिक पनीर है। मार्केट में पनीर 400 रुपये किलो है, लेकिन सिंथेटिक पनीर आपको 220-230 रुपये किलो मिल जाएगा। वो क्या है? सब हाइब्रिड है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से कैल्शियम, विटामिन D3, आयरन जैसी चीज़ें हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रही हैं और उसका नतीजा यह है कि हमारे घुटने 30 से 40 की उम्र में ही ख़राब हो जाते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको 2 से 3 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करिएगा, आपकी जो घुटने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और आप खान पान पे भी विशेष ध्यान दीजिए। और घुटने की समस्या से बचने के लिए मैं आपको 3 एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके घुटने में कट कट की आवाज़ का आना बंद होगा, स्वेलिंग ठीक हो जाएगी घुटने की। ऑस्टियोआर्थराइटिस 1 से लेकर 3 ग्रेड में भी है तो वह भी ठीक हो जाएगा और आप पहले की तरह अपना नॉर्मल जीवन व्यक्त करने लगेंगे, यानी कि डेली रूटीन के कार्य हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटने के लिए 2 से 3 आपको ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके घुटने की हर समस्या को दूर करेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटने के लिए पहली एक्सरसाइज। मैंने एक ये टॉवल का रोल बना लिया है, आप भी एक टॉवल का रोल बना लेंगे और अपना पैर इस तरह से बेड पे रखेंगे। पंजा आपका आगे की तरफ रहेगा और एड़ी बेड से बाहर की तरफ रहेगी और ये जो स्पेस है इसमें हम इस टॉवल को इस तरह से फंसा लेंगे। अब हमें आगे की तरफ प्रेशर लगाना है जिससे हमारे घुटने में जो गैप है वो गैप भी ठीक होगा। साइनोवल फ्लूइड की जो कमी हो रही है, घुटने से जो कट कट की आवाज़ आ रही है, इन सारी चीज़ों में
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। शुरुआत में आप 2 से 3 बार करें, आप देखेंगे कि आपको पेन नहीं है तो आप एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप अपने हाथों को इस तरह से टेक लें और फिर धीरे धीरे आप इस पर प्रेशर लगाएं। एड़ी आपकी बेल्ट से बाहर रहेगी और पंजा अंदर रहेगा। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर इसी तरह से करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में जो हमने रोल बनाया था उस रोल को हम अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे और हम इस तरह से अपने घुटने के नीचे लगाने के बाद आप अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और घुटने से टॉवल को प्रेस करेंगे। प्रेस कितनी देर करना है? 10 से 5 सेकंड तक। उसके बाद आप रेस्ट करेंगे। 10 सेकंड होल्ड टाइम और 10 सेकंड रेस्ट टाइम आप इस एक्सरसाइज में रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करने में पेन होता है तो आप गर्म पानी में टॉवल डाल के वह टॉवल अपने घुटने पे लगा के आप सिकाई कर लें। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमें 15 से 20 बार करनी है। घुटने से प्रेस करना है, पंजे को अंदर खींचना है। जब हम घुटने से रिलीज़ करेंगे पंजा बाहर कर देंगे। ये हमें एक्सरसाइज 15 से 20 बार करनी है। इससे ज़्यादा शुरुआत में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे एक पैर में प्रॉब्लम है तो हम एक ही पैर से करें। अब हम दूसरे पैर से भी इसी तरह एक्सरसाइज को करेंगे। सेम एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर से करनी है। 10 से 15 सेकंड का होल्ड टाइम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप शुरुआत में 5 से 10 सेकंड ही करें। ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से प्रॉपर तरीके से बराबर ही करनी है। 10 बार अगर राइट की है तो 10 ही बार आप लेफ़्ट की करेंगे। ऐसा आप सुबह शाम करें, यानी कि एक्सरसाइज जो है आपको सुबह और शाम 2 टाइम करनी है। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपका घुटना अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मुड़ रहा है तो आप धीरे धीरे अपने पैर को पीछे यानी कि हिप की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आप उसको सीधा कर देंगे। ऐसा करने से आपका जो घुटने का मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसका मूवमेंट प्रॉपर होने लगेगा। आप ऐसे समझिए जैसे शुरुआत में आपका नी यहाँ तक आया। कई बार क्या होता है, घुटना पूरी तरह बेंड नहीं होता, तब भी हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको पीछे की तरफ लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि हिप की तरफ मिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। आपको एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट सिकाई ज़रूर कर लेनी है, जिससे कि आपका जो घुटना है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करने लगे। ये हमारी जो एक्सरसाइज़ है ये तीसरी एक्सरसाइज़ है। और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं ये तीनों एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर मात्रा में करनी है। यानी कि आपको 10 बार राइट की है तो आप 10 ही बार लेफ़्ट की करें। ऐसा करने से आपके जो दोनों घुटनों में समस्या हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। घुटने जो आपके घिस रहे हैं उसमें भी आपको आराम मिलने लगेगा। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ही ध्यान से करनी है। कोई भी एक्सरसाइज गलत ढंग से नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत लोग करते हैं। होता क्या है कि वो गलत ढंग से एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है और फिर वो लोग ये कहते हैं हमें एक्सरसाइज से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं
समय मिलने पर आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा जो चैनल है डॉक्टर मनोज फिजियोथेरेपी के नाम से है, आप इस चैनल को सर्च करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी घुटने से जुड़ी हुई और भी वीडियो हैं जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी वीडियो मेरे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार साथियों।